Hello students, today we are going to learn a very interesting story from your first flight book. Okay, and that is a letter to God. तो लेटर टू गॉड क्या है? लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसका गॉड के ऊपर बहुत ही ज्यादा फेथ है और जब वो मुश्किल में आ जाता है तो गॉड के ऊपर वो कैसे फेथ दिखाता है, अधिकार से वो गॉड से कैसे चीजें मांगता है, मतलब एक चीज मांगता है तो गॉड उसे वो देता है या नहीं, ये हमें इस लेसन में देखना है. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू द लेसन. पेज नंबर 3, अ लेटर टू गॉड. ओके, सी नाउ the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, एक घर, the only one in the entire valley, पूरे वैली में एक ही घर है. sat on the crest of a low hill, एक छोटी सी हिल है, उसके ऊपर वो घर जो है वो बनाया गया है. From this height one could see the river, और उस ऊंचाई से हम नदी देख सकते हैं. And the field of ripe corn dotted with the flowers, और जो पके हुए कॉर्न है उसकी फील्ड और डॉटेड फ्लावर जो है जगह जगह पे वो हमें वहां से दिखते हैं. एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और इससे ये पता चलता है कि इस साल फसल जो है वो बहुत अच्छे आने वाली है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर. इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, तो डाउनपॉर होना चाहिए. डाउनपॉर का मतलब होता है हेवी रेन, और सेकंड थिंग है शावर या माइल्ड रेन भी अगर गिर जाए तो फसल बहुत अच्छी आ सकती है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. और इसलिए पूरी सुबह जो लेंचो है हमारा फार्मर, जो उसकी खेती को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली मतलब क्लोजली जानता था, वो क्या कर रहा था? सुबह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था. नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था? क्योंकि उस तरफ से बारिश के जो बादल होते हैं वो आने होते हैं. ओके, आने वाले होते हैं, तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. तो उसकी वाइफ है, उसको वो बोलता है, सुनती हो कि अब हमें बहुत ही अच्छा पानी मिलने वाला है. ओके, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. और जो औरत, उसकी वाइफ जो खाना पका रही थी, सपर मतलब डिनर, इवनिंग मील, जो खाना पका रही थी, तो वो बोली कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा है होगी तो फिर हमें डेफिनेटली अच्छा मतलब पानी वगैरह मिलेगा हमारी खेती को. तो वो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो खेती में काम कर रहे थे. while the smaller ones were playing near the house, और जबकि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे. until the woman called to them, जब तक लेंचो की बीवी उन बच्चों को ना बुलाए तब तक वो खेल रहे थे, काम कर रहे थे. कम फॉर डिनर, और फिर लेंचो की वाइफ ने आवाज दी उन बच्चों को, चलो खाना खाने चलते हैं. एंड इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और खाना वो खा रहे थे उसी वक्त, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, फ्यूचर बताया था, भविष्यवाणी की थी. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स थे वो गिरना शुरू हो गए, मतलब बारिश की शुरुआत हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल, मतलब कितने बड़े, उनकी कंपैरिजन की है माउंटेन के साथ. माउंटेन इतने बड़े बड़े जो बादल थे वो उसकी तरफ आते हुए उसने देखे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा बह रही थी वो बहुत ही फ्रेश लग रही थी, स्वीट लग रही थी, मानो कहीं पे मतलब बारिश हो गई हो, और उसकी जो सुगंध है, उसकी जो स्मेल है वो वहां पे आ रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब कोई रीजन नहीं था, लेकिन लेंचो जो है वो बाहर गया क्योंकि वो खुशी महसूस करना चाहता था उस बारिश की बूंदों को अपने ऊपर लेके, अपने बॉडी के ऊपर लेके. And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापस आया तो वो बोला, क्या बोला? These aren't raindrops from the sky. आकाश से जो भी मतलब बूंदे गिर रही है वो बूंदे नहीं है, रेन ड्रॉप्स नहीं है.
दे आर न्यू कॉइन्स। तो वो क्या है, वो नए कॉइन्स है, नए सिक्के है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड लिटिल वंस आर 5। तो बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वो 10 cent पीसेस है, और छोटी छोटी जो बूंदे हैं वो 5 pieces है। ओके। With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower। और वो बहुत satisfied था, बहुत खुशी हो गई थी उसको, और वो पके हुए जो कॉर्न है और वो जो फ्लावर्स थे उसमें, उसकी तरफ वो देखने लगा। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और मतलब बारिश के जो बादल है वो जैसे कि मतलब उस बादल से स्काई जो है पूरी तरह से ढक गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। लेकिन अचानक से जोरों से हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall। और उस हवा के साथ साथ बड़ी बड़ी बारिश के जो बूंदे हैं, hailstones जो है, hailstones means small pieces of ice is called hailstone, जिसे हम हिंदी में ओले बोलते हैं। ओके। तो वो ओले जो है, जो पीसेस है आइस के, वो गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और सच्ची में वो सिल्वर कॉइन्स की तरह ही वो ओले जो है वो लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। और वो देखने के बाद जो बच्चे थे लेंचों के, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और वो फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, देखो ओलो को, हेलस्टोन्स को। तो वो फ्रोजन पर्ल्स लेने के लिए वो दौड़ते दौड़ते बाहर आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। तो उस आदमी ने, मतलब लेंचो ने कहा, सच में अब तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है। आई होप इट पासेस क्विकली। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि ये जल्दी से यहां से निकल जाए। पासेस मीन्स गो अवे। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन वो जल्दी से नहीं गए। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। करीब करीब 1 घंटे तक वो जो बारिश थी वो कहां पे गिर रही थी, देखो, उसके ऑन द हाउस, उसके घर के ऊपर, द गार्डन, बाग के ऊपर, द हिल साइड, जो हिल साइड थी गिर रहे, देखो। उसके बाद द कॉर्न फील्ड, जो पके हुए कॉर्न के फील्ड्स थे वहां पे गिरी। ऑन द होल वैली, और सब वैली में मतलब वो बारिश गिर रही है। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और पूरी जो फील्ड है वो व्हाइट दिखने लगी थी, जैसे कि किसी ने नमक वहां पे छिड़क दिया हो, नमक वहां पे गिरा हो, ऐसे व्हाइट जो फील्ड है वहां पे मतलब दिख रही थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता नहीं दिख रहा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। जो कॉर्न आए थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स थे वो पूरी तरह से निकल गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। और लेंचो का जो दिल है, लेंचो का जो मन है, वो दुख से भर गया। When the storm had passed, और जब वो स्टॉर्म चला गया, he stood in the middle of the field। तो वो उसके खेती के मिडल में क्या हुआ, खड़ा हो गया। And said to his sons, और अपने बच्चों से उसने कहा, a plague of locust would have left more than this। locust क्या है? locust is a kind of insect जो लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं और खेती को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो लेंचो कह रहा है उसके बच्चों को, ये तो लोकस्ट जो है, जो ग्रुप आता है लोकस्ट का, उससे भी ज्यादा नुकसान इस हेलस्टोन ने मतलब किया है, बारिश ने किया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और ये जो ओले गिरे हैं उसने कुछ भी मतलब हमारा बचा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल अभी हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। और वो रात जो है वो बहुत दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो भी हमने काम किया उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमें मदद करने वाला भी कोई नहीं है। We'll all go hungry this year। और हम सब भूखे मरने वाले हैं इस साल। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। और वैली के मिडल में जो उस अकेले घर में, सिंगल, अलोन, सॉलिटरी मीन्स अलोन, सिंगल घर में रह रहे थे, सबके दिलों में एक ही बात थी। क्या बात थी? There was a single hope। एक ही होप उनके अंदर थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है, भगवान से ही हम मदद मांग सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट।
इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। चलो ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारा को टोटल लॉस हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। एक बात हमेशा याद रखना कि भूख से कोई मरता नहीं है। किसने कहा? लेंचो ने कहा, क्योंकि उसका गॉड के ऊपर पूरी तरह से फेथ है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और उस पूरी रात जो लेंचो है एक ही होप के बारे में वो सोचता रहा, और वो होप थी द हेल्प ऑफ गॉड, कि गॉड से मदद मांगी जाए। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। क्योंकि उसे पता था कि भगवान वो भी देख लेता है जो हमारे अंतर्मन में जो चल रहा है, कॉन्शियस में चल रहा है, वो भी भगवान देख लेता है। ऐसे उसने सुना था, और इसलिए उसे लग रहा था कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन क्या है? इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो जो था वो हार्ड वर्किंग पर्सन था, एंड वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। और उसकी खेती में वो एनिमल्स की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। जबकि वो काम करता था, वो किसान था, फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, दूसरे दिन, नेक्स्ट संडे को क्या हुआ देखो। एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह हुई, सनराइज हुआ, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। तो दूसरे दिन संडे को, नेक्स्ट संडे को उसने क्या किया, जैसे सुबह हुई तो उसने एक लेटर लिखा जो खुद वो लेटर लेके शहर जाने वाला था मेल करने के लिए। पोस्ट मतलब जो डाक था उस डाक में डालने के लिए, ओके, जो मेल बॉक्स था उसमें डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं था, वो सिर्फ क्या था, एक भगवान को लिखी हुई वो चिट्ठी थी, भगवान को लिखा हुआ एक खत था। गॉड ही रोट, उसने उसमें लिखा था, हे गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे गॉड, अगर तुमने मुझे मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूख से मर जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my fields again to live until the crops comes because the hailstorms। देखो, और मुझे इसलिए जरूरत है 100 पैसोस की। 100 पैसोस से मैं क्या करूंगा? मैं फिर से कुछ सीड्स लूंगा, वो सॉइंग करूंगा, और उससे फिर से फसल आ जाएगी, और तब तक मुझे और मेरी फैमिली को जिंदा रहने के लिए 100 पैसोस की जरूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म्स डैश डैश डैश, क्योंकि हेलस्टॉर्म्स ने हमारा पूरा नुकसान कर दिया। He wrote to God on the envelope, तो उसने इन्वेलप के ऊपर टू गॉड इतना ही लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, इन्वेलप के अंदर वो लेटर डाला, एंड ट्रबल वेंट टू टाउन, स्टिल ट्रबल, और अभी भी वो ट्रबल में था। अब वो टाउन की तरफ, शहर की तरफ जाने निकला। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड स्टैंप ऑन अ लेटर। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उसने वो जो लेटर था वो मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो उस पोस्ट ऑफिस में एक काम करने वाला एक एम्प्लॉय था, जो पोस्टमैन भी था और वो पोस्ट ऑफिस को मदद भी करता था। तो उसने वो मेल बॉक्स खोला, उसको वो लेटर दिखा लेंचो का, और वो लेटर लेके वो पोस्ट ऑफिसर जो पोस्ट मास्टर था उसके पास गया, और वो हंसने लगा उसके बॉस के पास जाके, एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड। और उस बॉस को उसने वो गॉड को लिखी हुई चिट्ठी दिखाई, लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसकी जिंदगी में अब तक उसकी जो करियर थी, उस करियर में उसने कभी भी ये गॉड वाला एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था वो जरा मोटा सा आदमी था, लेकिन एमिएबल मतलब लवेबल पर्सन था। Also broke out laughing, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। But almost immediately he turned serious। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा सीरियस हो गया, and tapping the letter to his desk commented, और वो लेटर अपने टेबल के ऊपर रखे उसने कहा, What faith, कितना भरोसा है भगवान के ऊपर। I wish I had the faith of a man who wrote this letter। और मुझे भी ऐसा लगता है कि उस आदमी का भगवान के ऊपर जो भरोसा है वो वैसे ही टिका रहे, और काश मेरा भी उतना भरोसा मतलब भगवान के ऊपर होता। स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्यों?
तो उसने क्या किया है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ, करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर्स। तो उसने करस्पॉन्डेंस किसके साथ किया है, गॉड के साथ किया है। तो उसे बहुत अजीब लगा पोस्ट मास्टर को। सो इन ऑर्डर नॉट टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो अभी पोस्टमास्टर चाहता था कि भगवान के ऊपर लेंचो का जो भरोसा है वो वैसे की वैसा रहे, इसलिए उसके मन में एक आइडिया आ गई, आंसर द लेटर। तो क्या आइडिया थी कि उसके लेटर को अभी आंसर देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने वो लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. तो अब प्रूफ के लिए उसे आंसर देना था अभी किसको, लेंचो को, और उसको गुडविल मतलब गुड जेस्चर के साथ साथ कुछ और चीजों की जरूरत थी, और वो चीजें थी इंक एंड पेपर। एंड देन बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो उसके डिसीजन पे फर्म रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वहां पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो एम्प्लॉइज थे उनसे भी उसने कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और इतना ही नहीं, उसके सैलरी का कुछ पार्ट उसने भी वो कंट्रीब्यूट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और उनके जो बहुत सारे दोस्त थे उनको भी बहुत खुशी हुई कि चलो कुछ चैरिटी हम कर रहे हैं, उसका हर एक को, मतलब हर एक एम्प्लॉय को जिसने कंट्रीब्यूट किया था उसको खुशी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए यह पॉसिबल नहीं था कि 100 pesos मतलब वो कलेक्ट कर सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. तो इसलिए पोस्ट मास्टर को क्या पॉसिबल हुआ कि more than half, तो उसने 100 pesos की डिमांड की थी गॉड के पास, लेकिन पोस्ट मास्टर 50 pesos से थोड़े से ज्यादा, मोर देन हाफ, थोड़े से ज्यादा वो कलेक्ट कर सका। He put the money in his envelope addressed to Lencho, उसने वो जो पैसे थे वो एनवेलप के अंदर डाल दिए और एड्रेस टू लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस लेटर के ऊपर एक ही सिग्नेचर, मतलब एक सिंगल वर्ड में उसने सिग्नेचर कर दिया, गॉड। किसने, पोस्ट मास्टर ने। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम। तो नेक्स्ट संडे लेंचो थोड़ा सा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस आ गया ये पूछने के लिए कि उसके नाम का कोई खत तो नहीं आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब वही पोस्टमैन है जो पोस्टमैन अभी उसको वो जो पैसे से भरा हुआ एनवलप है वो देने के लिए गया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अपने ऑफिस में बैठ के क्या चल रहेगा अभी, क्या होगा उसका एक्सप्रेशन, ये देखने के लिए बहुत ही, मतलब वो एक्साइटमेंट थी उसमें और वो सेटिस्फैक्शन से, कंटेंटमेंट से उसे देख रहा था। ओके, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जैसे लेंचो ने वो एनवलप खोला, पैसे देखे, तो उसे बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? तो उसका इतना फेथ था गॉड के ऊपर, तो उसे पता था कि मेरी डिमांड जो है वो भगवान पूरे ही करने वाले, इसलिए उसे कुछ सरप्राइज नहीं हुआ। Such was his confidence, ये था उसका कॉन्फिडेंस। But he became angry when he counted the money, लेकिन जब उसने वो पैसे काउंट किए ना, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, गॉड से कभी मिस्टेक नहीं हो सकती। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और मैंने जो कुछ रिक्वेस्ट की है गॉड उसे तो डिनाइड नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता, तो उसे गुस्सा क्यों आया था देखो। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और इमीडिएटली फिर लेंचो विंडो के पास चला गया जहां पे पेपर और इंक मिलती थी। फॉर द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और कुछ लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस में जो टेबल होता है उसके ऊपर उसने कागज पे लिखना मतलब शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, और जब वो लिख रहा था तो वो कुछ सोच रहा था। रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो मीन्स ही वाज थिंकिंग, caused by the efforts he had made to express his ideas. तो क्या लिखे अभी, इसके बारे में वो थोड़ा सा सोच रहा था। When he finished, और जब उसने वो खत लिखना फिनिश्ड कर दिया, खत्म कर दिया, he went to the window to buy a stamp
तो वो फिर से विंडो के पास चला गया स्टैंप लेने के लिए, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने लिक किया, ओके, और लीक करने के बाद इन्वलप के ऊपर उसने वो स्टैंप जो है वो लगा दिया और ब्लो ऑफ हिज फिस्ट उसे अच्छी तरह से चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जिस वक्त उसने वो लेटर वहां पे मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर इमीडिएटली वो ओपन करने के लिए वहां पे गया है वो मेल बॉक्स। इट से उसमें से वो लेटर उसको दिखा, वो लेटर उसने निकाला और उस लेटर में अभी क्या लिखा था देखो, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो भी पैसे की डिमांड मैंने तुमसे की थी, ओनली 70 pesos रीच्ड मी। मेरे पास मैंने मांगे थे 100 pesos, तो मेरे पास आ गए सिर्फ 70 pesos, 70 pesos मेरे पास आ गए। सेंड मी द रेस्ट, और एक काम करो अभी बाकी बचे हुए जो 30 pesos है ना वो मुझे तुम भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन एक बात याद रखना, जब मुझे तुम वो पैसे भेजोगे ना तो मेल से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स मतलब वो चीटर्स है, लेंचो। और नीचे उसने लिखा लेंचो। तो देखो इस तरह से ये एंडिंग जो है वो बहुत फनी एंडिंग है। जिन्होंने मदद की थी उसकी, तो उनको ही वो क्या कर रहा है कि चीटर कह रहा है, तो उसमें उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसका पूरा फेथ है कि जो भी मैंने डिमांड की है भगवान से 100 pesos की, भगवान ने 100 pesos भेजे, मतलब 100 pesos मुझे भेज ही दिए हैं, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने उनमें से 30 pesos निकाल के मुझे सिर्फ 70 pesos दे दिए, ऐसे वो सोचता है। ओके, तो इस तरह से ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जो थी हमारी फर्स्ट फ्लाइट की वो खत्म हो गई। आई अगेन रिक्वेस्ट यू to subscribe our channel Pearl Tutorials, click the bell icon and don't forget to share this video to your friends. Thank you very much.